दोस्तों, जब भी हम एक्सप्लोसिव का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक अलग सी पिक्चर क्रिएट हो जाती है। आज हम ऐसी एक कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जो एक्सप्लोसिव और एक्सप्लोसिव से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करती है। क्या है कंपनी की पूरी डिटेल वो जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वैल्यूएशंस क्या है, आईपीओ की पूरी डिटेल जानेंगे। कंपनी का इस आईपीओ को लाने के पीछे का मकसद क्या है वो जानेंगे। फिर जानेंगे जीएमपी क्या है इसकी, और अंत में जानेंगे कि क्या इस कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर है, और अगर है तो उसकी वैल्यूएशंस के सामने इस कंपनी की वैल्यूएशंस क्या है। साथ ही साथ अंत में हम ये जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सेगोड, और यदि अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। और साथ ही साथ IIFL कैपिटल के साथ फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम कंपनी के बारे में। तो कंपनी जो है 2013 में स्टेब्लिश हुई, बिजासन एक्सप्लोटेक लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जो मुख्य रूप से एक्सप्लोसिव और एक्सप्लोसिव एसेसरीज का निर्माण करती है और साथ ही साथ इसकी सप्लाई करने का काम करती है। अगर हम इसके प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो कार्ट्राइड एक्सप्लोसिव, स्लरी इमुलेशन, डिटोनेटिंग एक्सप्लोसिव और कास्ट बूस्टर जैसे प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। कंपनी का जो मुख्य रूप से प्रोडक्ट है वो सीमेंट, माइनिंग और डिफेंस सेक्टर में उपयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ कंपनी के कई सारे जो है गवर्नमेंट प्लेयर्स हैं जो इस कंपनी के प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, जिनमें मॉइल है, हिंदुस्तान कॉपर है, कोल इंडिया है, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ सीसीआई सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राजस्थान स्टेट माइन एंड मिनरल्स लिमिटेड, द हट्टी गोल्ड माइंस और यूसीआईएल जैसे कई सारे दिग्गज प्लेयर इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कंपनी की जो फैक्ट्री है वो गुजरात स्थित है, और कई सारे क्वालिटी सर्टिफिकेट कंपनी के पास अवेलेबल है, जिसमें ISO 9001 2015 अवेलेबल है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। उसी के साथ साथ ISO 14001 2015 एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए, ISO 45001 2018 हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने जो है हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड पर काम करती है। अगर कंपनी की मार्केट प्रेजेंस की बात की जाए तो कंपनी पैन इंडिया में काम करती है, जिनमें मुख्य रूप से 11 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश में कंपनी अपना बिजनेस करती है। 30 सितंबर 2024 तक अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और कॉर्पोरेट ऑफिस, साथ ही साथ रजिस्टर्ड ऑफिस में मिलाकर कंपनी के कुल 188 एम्प्लॉयज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी अपना जो आईपीओ है वो एसएमए सेक्टर में लेके आ रही है। एक छोटा सेटअप है इसका। तो अब आगे की अगर हम बात करें तो कंपनी की जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कंपनी पूरी सप्लाई चेन कवर करती है, जिसमें कंपनी के पास अगर हम देखें तो कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और एक हेल्दी कस्टमर बेस्ड कंपनी के पास अवेलेबल है। इसका जो मैनेजमेंट है वो काफी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, और साथ ही साथ नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट पर कंटिन्यूसली कंपनी R&D करती रहती है। अब दोस्तों, इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना है नहीं लगाना है, इसके बारे में हम बात करें। एक बार हम इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि किस दिन आईपीओ ओपन होगा, किस दिन क्लोज होगा। तो 21 फरवरी के दिन ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, 25 फरवरी के दिन क्लोज हो जाएगा। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है, 165 रुपए से 175 रुपए का प्राइस बैंड है। आईपीओ साइज की बात की जाए तो 59.93 करोड़ का आईपीओ साइज है। पूरा का पूरा जो है फ्रेश इशू है, बुक बिल्ड इशू टाइप है। बीएससी का एसएमए आईपीओ 35% जो है वो रिटेल कोटा है, 50% क्यूआईबी कोटा और 15% एनआई कोटा है। और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी वो 3 मार्च के दिन इस आईपीओ की इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होगी। रिटेल के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो 800 शेयर के लिए होगा, 1,40,000 रुपए के लिए। रिटेल के लिए जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो भी वही होगा, 1,40,000 रुपए 800 शेयर के लिए। वही स्मॉल एचएनआई का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 1,600 शेयर का लिए होगा, 2,80,000 रुपए के लिए। अब एक बार हम इस कंपनी के फाइनेंशियल समझ लेते हैं कि फाइनेंशियली ये कंपनी कैसी है। तो फाइनेंशियल से इस कंपनी ने मार्च 22 से लेके सितंबर 24 तक के अपने शो किए हैं। मार्च 22 में इस कंपनी की जो असेट थी वो 42.3 करोड़ थी, जो बढ़ के 68.99 करोड़ हो गई मार्च 24 में, और सितंबर 24 तक 82.09 करोड़ हो गई। वही रेवेन्यू की बात की जाए तो 141.91 करोड़ की मार्च 22 में थी, 229.17 करोड़ की मार्च 23 में हुई, फिर जो गिर के 187.9 करोड़ की हो गई इसकी मार्च 24 में, और
पिछले 2 क्वार्टर जो जिनके रिजल्ट हमारे पास हैं, उसमें 101.44 करोड़ की रेवेन्यू ऑलरेडी कंपनी की हो चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 2.74 करोड़ का प्रॉफिट इनका मार्च 22 का था, मार्च 23 में 2.94 करोड़ का हो गया, 4.87 करोड़ के मार्च 24 में हो गया, और सितंबर 24 तक देखें तो 8.33 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। नेटवर्थ की बात की है 10.45 करोड़ के नेटवर्थ 22 की है, 14.34 करोड़ की 23 की, 23.2 करोड़ की 24 की और 31.12 करोड़ की सितंबर 24 तक का नेटवर्थ है। अब अगर रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 3.7 करोड़ का जो रिजर्व है वो मार्च 22 का है, 6.95 करोड़ का 23 का है और 13.7 करोड़ का जो है वो मार्च 24 का है। वहीं अगर सितंबर 24 तक की बात की जाए तो 21.63 करोड़ का जो है इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल है। अब बोरोइंग की बात करें हम तो 23.93 करोड़ की बोरोइंग इनकी मार्च 22 की है, 43.29 करोड़ की मार्च 23 की, 36.94 करोड़ की मार्च 24 की और सितंबर 24 तक इनकी 39.66 करोड़ की बोरोइंग है। तो ऑलरेडी अगर रिजर्व के सामने बोरोइंग देखें तो इन्होंने ले रखा है, फंड्स काफी ज्यादा इनके पास जो है बोरोइंग कर रखी है। अब एक बार इस कंपनी की वैल्यूएशन भी समझ लेते हैं। अब एक बार हम इस कंपनी की वैल्यूएशन समझ लेते हैं तो ROE 25.93% है, ROCE 16.20% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 1.59 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.89% है, पैट मार्जिन जो है 2.61 का है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 6.05 की है। EPS जो है इसका प्री IPO वो 5.12 का है, पोस्ट IPO 12.89 हो जाएगा। वहीं अगर पी रेशियो की बात की जाए तो 34.15 का प्री IPO, पोस्ट IPO 13.57 का हो जाएगा इसका। तो यहाँ अगर हम देखें दोस्तों तो इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा है। मतलब जहां हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कंपनी है तो यहाँ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा चल जाता है, बट 1.59 ऑब्वियसली ज्यादा है। अब एक बार हम इसके कॉम्पिटिटर्स के सामने इसका कंपैरिजन देख लेते हैं कि इसकी कॉम्पिटिटर के सामने इसकी क्या सिचुएशन है। अब एक बार हम इसके कंपैरिजन कर लेते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स के सामने। तो अगर हम प्रीमियम एक्सप्लोसिव की बात करें तो 5.27 का इसका EPS है, वहीं पी रेशियो की बात की जाए तो 87.63 का है, 12.91 का इनका ROE है, और सोलार इंडस्ट्रीज की बात की जाए 92.38 का जो EPS है, 115.62 का जो पी रेशियो है और 26.48 का जो है इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, और NAV की बात की जाए 365.26 की इसकी NAV है। वहीं बिजासन एक्सप्लोसिव की बात करें तो 12.89 का जो है इनका EPS है, पी रेशियो की बात की जाए 13.57 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.89 है, और NAV की बात की जाए 28.94 का। तो बिजासन एक्सप्लोसिव पी के हिसाब से देखे जाए तो सबसे सस्ता और अंडर वैल्यूड दिखता है। वहीं अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो भी ये एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में मार्केट में दिखता है। वहीं अगर हम देखें तो इन सब में सोलार इंडस्ट्री जो है वो पी के हिसाब से सबसे महंगा दिखता है। बट अगर हम बात करें तो इस मार्केट सिनारियो में इस IPO में पैसा लगाना है नहीं लगाना है वो हम आगे डिसाइड करेंगे। एक बार हम इसके जो IPO लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझ लेते हैं, और फिर हम समझेंगे कि इस IPO को ग्रे मार्केट में कोई डिमांड है या नहीं है वो भी देख लेंगे। दोस्तों अब हम एक बार इस कंपनी का जो है ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वहीं साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर प्लांट एंड मैन्युफैक्चर मशीनरी परचेस के लिए भी फंड्स की जरूरत है। फंडिंग ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन फॉर एडिशनल मैगजीन के लिए भी इनको फंड्स की जरूरत है, जो जहां पर ये अपनी फैसिलिटीज एक्सपांड करने की प्लानिंग में है। परचेस ऑफ कमर्शियल व्हीकल के लिए इनको फंड्स की जरूरत है। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, ये इस फंड में से आने वाले फंड से कुछ अपनी बोरोइंग भी कम करने वाले हैं, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों एक बार हम अगर देखें इसकी GMP तो इसकी अभी फिलहाल कोई डिमांड मार्केट में नहीं है। दोस्तों वैसे भी मैं आपसे हर बार हर वीडियो में डिस्कस करता हूं कि GMP के बिहाफ पर कोई भी IPO में निवेश ना करें। किसी भी IPO में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। आप सभी जो भी YouTube पर या Instagram पर वीडियोस अवेलेबल है वो वीडियो देखें, उसके बाद उन वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट लगता है आपको, जो भी जैसे हमारे वीडियो में कोई डेटा आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उस डेटा का उपयोग करके अपनी रिसर्च करें। फिर अपने रिसर्च एनालिस्ट से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद और साथ ही साथ अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखने के बाद किसी भी IPO में या किसी भी तरीके का कोई निवेश का प्लान आउट करें। तब तक इस IPO से या किसी भी IPO से दूर रहे। और अभी मेरा अगर सजेशन माने या मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूं तो मैं फिलहाल इस IPO से अभी दूर रहने वाला हूं, क्योंकि मार्केट की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे मार्केट ओपनिंग में ऊपर ओपन होता है, फिर
जाते जाते जो है दिन में नीचे आ जाता है, फिर बीच में एक बार तेजी करने की कोशिश करता है, बट प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिल रही। तो अभी ऐसे मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली आईपीओ में भी अभी ऐसे कोई बड़े आईपीओ की लिस्टिंग देखने को नहीं मिली जिसमें अच्छा पैसा बनाओ, तो अभी इसमें दूर रहा जा सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और हमने हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आईएफएल कैपिटल की फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग अब कोई भी इन्वेस्टर 250 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकता है, और साथ ही साथ इस 250 रुपए की एसआईपी पे कोई भी ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लगेगा। ये लेटेस्ट खबर है, तो क्या करना है वो आप डिसाइड कीजिएगा। मैंने मेरा व्यू बता दिया है, मैंने मेरा जो डेटा मेरे पास अवेलेबल था वो आपके साथ शेयर कर दिया। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप 10 बार रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही निवेश कीजिएगा। मेरे इस वीडियो के बेहाफ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम।